इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे मैंने बताया था, मैं जो थोड़ा सा काम हुआ था मेरा, तो मैं कोल्ड कॉफ़ी ले रही हूँ। लास्ट ब्लॉग में दिखाया था कोल्ड कॉफ़ी विद जैगरी पाउडर मैंने बनाई है, बहुत सारे आइस क्यूब डाल के। तो इससे क्या होता है, जब भी आप टीथ वगैरह निकलवा के आते हो तो डॉक्टर रिकमेंड करते कि कुछ ठंडा ठंडा खाओ। तो मैं आइसक्रीम खाने का मन नहीं था, तो मैंने आके कोल्ड कॉफ़ी बना ली थी। तो ये लास्ट वाले ब्लॉग का ही पार्ट है, क्योंकि एक ब्लॉग अगर मैं वैसे बनाती तो बहुत लंबा हो जाता, तो मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो उसी दिन शाम का है ये। तो कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय करते हुए बच्चों की डिमांड थी, क्योंकि टाइम हो गया था, लंच वगैरह तो कर लिया था, लेकिन इवनिंग स्नैक्स में उनको कुछ डिफरेंट चाहिए था। तो मकेन्स रखे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि मम्मा चलो वही बना दो। तो मैंने कहा ओके, क्योंकि अभी तक एनेस्थीसिया जो दिया था उसका असर है, तो ज़्यादा पेन वगैरह भी फील नहीं हो रहा। मतलब उतना नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे कम हो रहा है, तो लग रहा है कि हाँ पेन है, बट इतना नहीं कि मतलब मैं बैठ जाऊँ। इतना तो खैर मैंने मतलब इसको इतना सीरियसली लिया ही नहीं कि मैं इतना सीरियसली लेके रेस्ट करूँ या वो सब। तो मैंने अपना काम है जो उसको कंटिन्यू रखा था इस सिचुएशन में भी, क्योंकि बैठो तो फिर थोड़ा सा ना दिमाग वहीं पे जाता है कि हाँ यार मतलब दांत में पेन है या पेन हो रहा है या आपने कुछ ऐसा करवाया है, और काम में लगे रहो तो लगे रहो। वैसे खैर ये बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है, तो मुझे ऐसा कुछ वीकनेस वगैरह ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था। तो मैं कंटिन्यू अपना जो काम है वो कर रही थी। तो कोल्ड कॉफ़ी भी इंजॉय कर रही हूँ, साथ में बच्चों ने जैसे मकेन्स बताया था, बोला था बनाने के लिए, तो मैंने जो ऑयल है वो लगा दिया है गर्म होने के लिए। और मैं उनके लिए स्माइली और जो फ्रेंच फ्राइज़ है वो बनाऊँगी। तो यार एक मतलब जैसे फर्स्ट टाइम डालती हो ना, वैसे लिखा होता है जैसे फ्रीजर में रखो, निकाल दो, फिर गर्म तेल में डाल दो। तो जैसे गर्म तेल में डालते तो बहुत ज़्यादा छींटे लगते हैं, बहुत मतलब। तो इसका अगर कुछ हो सॉल्यूशन तो बताइएगा कि कैसे करें। तो एक बार में मैंने जैसे जो स्माइल है वो डाल दी है, फिर थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ है वो डाल देती हूँ। ये एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा रखती नहीं हूँ, आप लोगों को पता ही है, आप लोग देखते हो तो मैं ज़्यादा ये चीज़ें प्रेफर नहीं करती हूँ। बट ये फिर कभी कभार अच्छे भी लगते हैं, कभी कभार आप दे सकते हो बच्चों को, ऐसा भी कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही उनको उन सब चीज़ों से दूर रखो। तो ये मैं ले आई थी, और इसमें क्या था, ये बाय वन गेट वन था शायद, ये कुछ ऐसा उनका ऑफर, लास्ट ही पीस उनके पास बचा हुआ था। तो काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट पे मुझे मिल गया था ये, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक स्टॉक में एक ही बचा हुआ था। तो उन्होंने बस, मैं ऐसे जैसे वहाँ से जो सामान पिक कर रही थी ना, तो उन्होंने साथ में दे दिया। और ये पता नहीं कब ला के मैंने रखा हुआ था, सच में बहुत टाइम से रखा हुआ है। खैर एक्सपायरी वगैरह तो नहीं है, अभी 1 साल की और है इसकी एक्सपायरी। हाँ बट मतलब कहने का मतलब है कि सही मिल गया था तो मैंने ले लिया, और जैसे अब इस सिचुएशन में काम आ गया ये, तो मैंने बना दिया। तो जैसे छींटे मैंने बताया, छींटे लगते हैं बहुत सारे, तो इसका अगर कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ बताइएगा मुझे ज़रूर। तो बस ये जो स्माइल वगैरह है ये मेरी बन गई है, तो बच्चों का जो स्नैक्स है वो हो जाएगा रेडी, और मैं जो अपना बाकी का काम है वो कर लूँगी। ग्रोसरी वगैरह भी आई है, और अमेज़न से भी मतलब ग्रोसरी आई है, और मिंत्रा से भी कुछ आया है, तो वो थोड़ा बहुत ओपन करके देख लूँगी कि क्या है उसमें। और ये 3 मिनट तक के लिए पकाना होता है, 3 से 4 मिनट के लिए, थोड़ा सा जब तक से मतलब जैसे जो लग रहा है कि बाहर सिक गया है, तो मैं इसको निकाल लूँगी और बच्चों को सर्व कर दूँगी। और दोनों कर रहे हैं अपना एंजॉय आराम से बैठ के। पर ये भी अभी आई है, तो मेरे साथ ही जैसे वो गई थी अपने मामी के घर से, तो थोड़ा सा उसको ऐसा कुछ मिल जाएगा ना, तो थोड़ा भूल जाएगी। अदरवाइज़ उसको था कि हाँ बस मतलब मामी, या तो मामी के घर पर हूँ या मामी हमारे साथ आ जाए। तो चलिए स्नैक्स रेडी हो गई है, और इसके साथ एक मसाला भी आता है, बट वो नीरव ने मना कर दिया था, इसको वो वाला मसाला नहीं खाना है। तो ये फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, और दोनों बच्चों की जो है ना पार्टी चल रही है, अपना आराम से अपने रूम में बैठे हुए हैं, लाइट वाइट ऑफ करके, फ़ोन ऑन है अपना पार्टी मूड हो जाता है। नीरव ने साथ में जो ग्लूकोन डी है वो बना लिया था, और दोनों बस अपना जो मूवी है एक कोई लगा रखी है वो देख रहे हैं, और अपना स्नैक्स को कर रहे हैं एंजॉय। परी बड़ी खुश है। मस्त है। तो फ्रेंड्स ये है मेरा मिंत्रा का पार्सल। चलो इसमें क्या आया है दिखाती हूँ, फोटो भी गया, चेकआउट। इसको निकालती हूँ फिर दिखाती हूँ क्या। तो ये भी अच्छा है यार, लिक्विड डाइट हो रही है, 2 दिन लिक्विड डाइट होगी, वेट थोड़ा अच्छी सी जगह पे आ जाएगा। तो जैसे मैंने बताया था ना, आइसक्रीम खाने का मन नहीं है, एक तो कैलोरी भी उसमें होती है और मेरा मन भी नहीं होता, मतलब मेरे को आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती। तो मैंने क्या किया,
तब मैंने कोल्ड कॉफ़ी ली थी जो कि मैंने जैगरी पाउडर में बनाई थी, और अभी मैंने बनाई है लस्सी। तो ऑलरेडी मैं पी चुकी हूँ और इसको रख देती हूँ, ये रात को एक बार फिर से मैं इसको पी लूँगी। तो ये सही रहता है ना। बस इसमें मैंने क्या किया, काली मिर्च, सी सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर ही होती है, काली मिर्च यार मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा, जीरा पाउडर वो इसके अंदर डाला है। तो सी सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड जीरा पाउडर, ये मैंने इसके अंदर डाला। अब इसको एक बार रात को पीऊँगी, देखती हूँ रात को पीऊँ या ना, क्योंकि कभी पिया है तो ज़्यादा भूख नहीं लगी। डिनर में बनाऊँगी मैं बनाना और ओट्स की स्मूदी। तो ये तो मैं बना के रख दिया मैंने। तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या मंगवाया है। एक तो मैंने ये, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं 5 ग्रेन डाइजेस्टिव बिस्किट, ये मंगवाए हैं। कभी कभार अगर बिस्किट खाने का मन हो तो ये मैं खा सकती हूँ मैं। ठीक है, अनहेल्दी तो होता है बट एक हेल्दियर साइड में ही है, अनहेल्दी में नहीं है, थोड़ा सही आ जाती है चीज़ें इसमें। मतलब मीट नहीं है इसके अंदर, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, मतलब मैदा नहीं है। क्योंकि मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे, आटा है, बाकी सारी चीज़ें हैं, मतलब वो नहीं है, शुगर तो है ही खैर, लेकिन सिर्फ आटा नहीं है, ओ सॉरी मैदा नहीं है, तो इसलिए। तो ये मैंने मंगवाया कि कभी कभार अगर खाने का मन करे, तो ये परी को भी अच्छे लगते हैं तो मैं एक आध बिस्किट ये ले सकती हूँ। उसके अलावा मेरी फेवरेट ऑर्गेनिक इंडिया की तुलसी ग्रीन टी मंगवाई है मैंने, मेरी ख़त्म हो गई थी ग्रीन टी, तो ये मंगवाई है। और इस बार मैंने ना वही मंगवाई है बस, सॉरी ये वाले मंगवाए हैं शैशे। और उसके बाद एक मंगवाई है, ये डॉक्टर ने सजेस्ट की थी, मतलब ये वाली नहीं की थी, और डॉक्टर ने बोली थी कीडोडेंट करके बच्चों के लिए। तो मैंने कीडोडेंट तो मिली नहीं, तो मैंने ये मंगवाई क्योंकि इसके अंदर ना फ्लोराइड होता है। तो जो फ्लोराइड होता है ना बच्चों के टीथ के लिए होना चाहिए, अगर आप बच्चों के लिए ले रहे हो तो जो फ्लोराइड का अप्रोप्रिएट लेवल जो इस एज के लिए चाहिए उतना फ्लोराइड लेवल है इसमें। तो ये बच्चों के लिए फिर मैंने यही मंगवाया। अदरवाइज़ अगर आपको मिल जाती है तो आप कीडोडेंट यूज़ कर सकते हो 12 से 13 साल तक के बच्चों के लिए, मतलब 2 साल से 0 से लेकर के और 12-13 साल के बच्चों के लिए आप कीडोडेंट यूज़ कर सकते हो। बट वो नहीं थी तो मैंने जिसमें फ्लोराइड था वो मंगवा लिया, अब क्या कर सकते हैं। तो ये मंगवाई थी मैंने। एक परी के लिए मंगवाया है मैंने नेस्ले का सैरी ग्रो मल्टीग्रेन सीरियल है, काफ़ी अच्छा लगा परी को, क्योंकि थोड़ा सा वो खाने में नखरे कर रही है, तो पूरा मतलब ये डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये दो। तो क्योंकि पहले तो मैंने दिया था उसका, लेकिन बीच में बंद कर दिया था, बट अब मैं इसको फिर से शुरू करूँगी। तो ये भी डॉक्टर बोलते हैं आप ये बच्चे को दे सकते हो, तो ज़्यादा नहीं बोला जा रहा है मुझसे। उसके बाद मैंने नेस्टी मंगवाई है, ये नीरव को बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने नीरव के लिए नेस्टी मंगवा दी है। और ग्लूकोन डी नेस्टी वगैरह है, ये आप दे सकते हो बच्चों को गर्मियों में। पानी की, वैसे तो पानी पीते नहीं है इतना, लेकिन इनके साथ में मतलब पानी पी लेते हैं, तो पीडियाट्रिशियन ने ही बोला था कि आप ग्लूकोन डी वगैरह दे सकते हो ताकि बच्चे का जो वाटर का इंटेक है वो सही रहे। रूह अफ़ज़ा ये भी दूध में मिला के देने के लिए, परी को अच्छा टेस्ट लगा इसका, प्रॉब्लम सॉल्व, दूध में पी लेगी इसको, मतलब इसके बहाने से वो दूध पी लेगी। उसके बाद मेरी रवा इडली बड़ा पैकेट मंगवा लिया, और सत्तू मंगवाया है। डोंट नो कैसा होगा टेस्ट, बताऊंगी, शेयर करूंगी। पहली बार मंगवाया है, पहली बार पीऊँगी, देखते हैं कैसा है। अन्नू तो कह रही थी टेस्ट पसंद नहीं आएगा। तो मेन तो यही चीज़ें मंगवाई है, बाकी कुछ एक मसाले वगैरह हैं वो मैंने मंगवाए हैं। तो बस ये था मेरा, कुछ और है जो बाद में डिलीवर होगा तो बाद में शेयर कर लूँगी। बस ये चीज़ें तो इनको फटाफट से लगा के और मैं करती खाने की तैयारी, विनोद आने वाले हैं। मैं एक्चुअली किचन को ना थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज कर रही हूँ, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा ना कम हो गया है, ऐसा लग रहा है स्पेस कम हो गया, चीज़ें बढ़ गई है। तो गर्मी और सर्दी के हिसाब से ना चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो मुझे ना एक बार दोबारा से करना पड़ेगा। थोड़ा सा करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि 1-2 वार्डरोब है ना जो खाली है और 1-2 में ज़्यादा सामान हो रखा है। तो मतलब उसके हिसाब से ना अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो डेली मुझे जी ज़रूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग है ना मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रही हूँ। तो चलो देखती हूँ और शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ भी कि कैसे कर रही हूँ।
दिखाती हूँ मैं हालत थोड़ी सी। जो सामान मंगवाया था वो तो लगा दिया ऑलमोस्ट, और उसको रीऑर्गेनाइज करना है, थोड़ा सा दिखाती हूँ कैसे करती हूँ। तो ये सारा क्रॉकरी का सामान है। और यस, एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम भी है, सहूलियत भी है, मतलब दोनों ही चीज़ें हैं। समझ नहीं आ रहा क्या है, मतलब हो तो भी प्रॉब्लम है, ना हो तो भी प्रॉब्लम है। वैसे तो गैस पाइपलाइन आ गई है, अच्छी बात है, सिलेंडर का झंझट हो जाएगा ख़त्म। लेकिन ये उसने ना ऐसे बीच में लगा दिया। मैंने उसको बोला था ऐसे ऊपर करके वहाँ से और उसके साथ में ले आओ, तो कह रहा है ऐसे नहीं लगेगा। बट अब मैं सोच रही ना कंप्लेंट डालूँगी और इसको दोबारा से करवाऊँगी कि वो ऊपर से ऐसे, क्योंकि मैंने देखा था शायद किसी का कि वो ऐसे ऊपर से होके आ सकता है। दोनों यार, अगर देखो आपको किसी को बताना तो मुझे बताना, क्योंकि उसने मेरे को यही बोला कि है ना ये इसी लेवल में जाएगा, इससे ऊपर वाले लेवल में नहीं जाएगा। तो समझ नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि पाइपलाइन में तो यार गैस तक गई हुई है, सबके घरों में ऊपर नीचे जाती ही तो है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बताना कि ये ऐसे ऊपर उसके साथ हो सकता है, क्योंकि स्पेस है ना पूरा ख़राब हो रहा है। फिर इससे देखते हुए मैं कंप्लेंट करके दूसरा बंदा आएगा तो क्या कहता है क्या नहीं, है ना। तो चलो, एक तो ये चीज़ें हैं, ये सारा आइटम मैंने बाहर निकाल लिया है। और यहाँ पे है एक्चुअली मेरा सारा क्रॉकरी का था, लेकिन ये क्रॉकरी ना मेरी सारी काम नहीं आती, तो जो काम आएगी ना उसको मैं नीचे वाले में रखूँगी, जितने जो भी काम आती है, और बाकी को करूँगी इस वाले में शिफ्ट। क्योंकि इसमें क्या है, ये थोड़ा चौड़ा है, देखो वहाँ पे 3 है, इसमें 2 है, तो यहाँ पे ना मैं एक लेयर डाल के और यहाँ पे अरेंज कर सकती हूँ। और राशन जो है वो कभी कभार मतलब महीने में जब ख़त्म हो जाता है भी उतारना होता है, तो इसको सारे को ऊपर शिफ्ट कर दूँगी। तो मैं इस दोनों को एक बार दोबारा से रीअरेंज कर रही हूँ इन सारे सामान के साथ में। और यहाँ पर भी ये वाला मेरा खाली है, तो इस वाले में भी मैं इसको दोबारा से इसको भी अरेंज करूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे करनी है, ये तो इनको मैं दोबारा से करती हूँ और एक बार करके और फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो अभी कुछ इस तरह से दिख रही है यहाँ की हालत, ये देखो ये हालत है ये। अभी मैं इनको अरेंज करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। जो किचन है वो तो रीऑर्गेनाइज हो गई है, और मैं यहाँ पे रख लेती हूँ चाय। तो चाय रख रही हूँ एंड साथ में आपको दिखा देती हूँ जब तक चाय बनेगी तो मैंने किस तरह से इसको रीऑर्गेनाइज़ किया है। तो चीज़ों को ऐसे थोड़ा सा अपने नीड के अकॉर्डिंग रीऑर्गेनाइज़ करने से ना जो स्पेस है वो निकल आता है, उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो टाइम टू टाइम चेंज करना ही पड़ता है चीज़ों को अपने आपके नीड के अकॉर्डिंग। जैसे गर्मियों में अलग से होता है, सर्दियों में अलग से, क्योंकि प्रोडक्ट भी उस हिसाब से ही चेंज होते हैं और उनकी जगह भी वैसे ही हो जाती है। तो वो उसी के अकॉर्डिंग करती हूँ। और ये चीनी की चाय मैं कम पीती हूँ, तो अभी मन कर रहा था तो इसलिए। और ये छोटे से एक बॉक्स में वैसे निकाल के रख दी थी मैंने, तो अदरवाइज़ शुगर की जो शक्कर वाली होती है वही लेती हूँ, बट शक्कर फिनिश हो चुकी है। अब इसमें फिल करूँगी इसके अंदर, तो तब ले लूँगी। तो ये तो बेसिकली वही जो मेरे सारे कप वगैरह वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। एंड इस कॉर्नर में जो ये आ गया है, तो यहाँ पर अभी के लिए अभी गर्मियाँ हैं तो यहाँ मटका आ जाएंगे, बट जब तक मटका नहीं है तो यहाँ पर मैंने जो असेंशियल चीज़ें हैं, जैसे इसमें वाटर बोतल है दोनों, और मेरी ग्रीन टी है, साथ में अदरक कूटने के लिए रखा हुआ है, और एक कैंडल, और ये है तुलसी अर्घ जो कि सुबह की चाय में लेती हूँ। तो ये यहाँ पे रखा हुआ है इस कॉर्नर में। बाकी ये पूरा जो काउंटर टॉप है वो क्लीन है, ये फंक्शनल है। तो यहाँ पे आप चॉपिंग वगैरह कर सकते हो, सब्जी को वॉश करके रखना, बर्तन धो के रखना, वो सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे क्लीन ही रखा हुआ है। सिर्फ ये वाली चीज़ें जो कि मुझे यहाँ पे चाय के साथ में रिक्वायरमेंट होती है जिन चीज़ों की, वो यहाँ पे रखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे मेरा गैस स्टोव है। गैस स्टोव के इधर आएंगे तो यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिए हैं सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, नीचे वो आ गए हैं। यहाँ पर आटे का बर्तन, मसाला, और यहाँ पे घी और ऑयल, ये सारी चीज़ें हैं। एक कपड़ा यहाँ पे रहता है, ये मेरा स्टोन का मतलब एक पार्टीशन दिया हुआ है इधर, तो इसके ऊपर एक कपड़ा रहता है हमेशा। और कॉर्नर में मेरी मिक्सी आ गई है, ऊपर चकला बेलन स्टैंड है। तो ये जो कॉर्नर है वो कुछ इस तरह से आ गया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ हो गई। ये पहले दूसरी तरफ से आपको पता है, तो वही यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग मैंने किया है। यहाँ पे एक ट्रे है,
तो ये ट्रे है, इसमें भी मैंने चॉपिंग बोर्ड यहाँ पे रख दिया है क्योंकि उधर अब स्पेस नहीं है, तो इधर शिफ्ट कर दिया चॉपिंग बोर्ड को। एक में नाइफ सीजर है, एक में स्पून है, और इसमें आंवला कैंडी रखी हुई है, डेली एक खा लेते हैं। और ये परी का पीनट एंड हर्सी, और एक कप रखा हुआ है। तो वही जो चीज़ें मुझे काम आती है जब कुकिंग करते हुए, वो सब चीज़ें यहाँ पर है। उधर मिक्सी हुई, तो बस ये भी, क्योंकि मुझे इतना स्पेस, जब मुझे रोटी बनानी होती है तो मुझे इतना स्पेस क्लीन चाहिए होता है। ये थोड़ा सा स्टफ़ रखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। तो कुछ इस तरह से जो ये वाला साइड है तो ये होगा, देखिए ऑर्गेनाइज भी हो गया है एंड ये फंक्शनल भी है क्योंकि यहाँ पे बच गया है। इधर भी सेम है, ज़रूरत की चीज़ आ गई है, बाकी जो है सारा क्लीन हो गया। तो जो काउंटर टॉप है वो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो ये हो गया एंड इसमें मैंने दूध भी डाल दिया है, चाय हो गई है बॉईल, थोड़ी सी उबल जाएगी। ये दिखा देती हूँ इसको मैंने अब कैसे अरेंज किया है। तो ये क्रॉकरी यूनिट, जिसमें ये ऊपर वो रखे हुए हैं जो बहुत ही कम काम आते हैं, रेयरली यूज़ होते हैं, कोई आएगा तभी, ज़्यादा मेंबर हो गए तभी यूज़ होंगे। यहाँ पे ग्लासेस हैं, ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, कोई आता है ज़्यादा गेस्ट वगैरह तो पानी देने के लिए एकदम से यहाँ पे चाहिए। और ये एक बाउल है जिसके अंदर मैं अपना खाना पीना खाती हूँ, तो ये आराम से इसलिए यहाँ से मैं उतार सकती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ग्लास और बाउल रख दिया। नीचे वो है जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते ही रहते, दिन में पता नहीं कितनी बार यूज़ होते हैं, तो वो चीज़ें रखती है। जैसे कप है, इन दोनों में मैं अपना डिटॉक्स वाटर बना के रखती हूँ। ये प्रोटीन शेक के लिए है एंड स्मूदी वगैरह के लिए, बच्चों के लिए भी, मेरे लिए भी। तो ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, जो दिन में कई बार यूज़ होते हैं, तो ये मैंने नीचे रख दिए। वो भी है दिन में 1 या 2 बार यूज़ होते हैं, तो वो ईजिली उतर जाते हैं, और वो कभी कभार के लिए। तो उस हिसाब से जो चीज़ें हैं वो मैंने अरेंज की है। तो आगे ये देखिए ग्लास है, ऐसे ही पूरा पीछे तक है, तो आगे रखने से पता चल जाता है कि इस रो में आपका ये वाला सामान रखा हुआ है। सेम ऊपर भी ऐसे ही है और नीचे भी ऐसे ही है, तो पता लग जाता है। सामने एक एक आप रख दो, फिर इस तरह से आप उसको रखो, तो पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ आपकी कहाँ पर है। तो ये बेस्ट वे रहता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें भी मैंने क्या किया है, ऊपर रख दिया है ग्रोसरी का सामान। एक बार महीने में 1 आध बार चाहिएगा, वो आ जाएगा। फोकस कर लो भाई। उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जब ड्राई फ्रूट्स खत्म हो जाएंगे तब भी रिफिल करने के लिए उतारना है। वो एक्स्ट्रा मेरा प्रोटीन पाउडर, बच्चों का प्रोटीन पाउडर, और इसमें स्नैक्स है बच्चों के जो इजीली पिकअप कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे मैंने ये ऑर्गेनाइजर रख दिया है जिससे ये ऊपर नीचे यूज होगा स्पेस। इसमें भी बिस्किट वगैरह है, वही स्नैक्स वगैरह का पार्ट है इसमें सारा। ये मेरी ग्रीन टी एप्पल साइडर विनेगर जो कभी कभार यूज़ करती हूँ, एंड ग्रीन टी का जो शैशे है वो मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया। ये ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ से वापस से फिल कर दूंगी। तो ये इस तरह से हो गई है। एंड बस मेन तो यही था, बाकी ये तो देखा ही हुआ है। तो इसमें वही ब्रेकफास्ट में काम आने वाले मसाले हैं, ये सारा ब्रेकफास्ट का या इवनिंग स्नैक्स का आता है। दालें जो वीक में 1 बार जिनका नंबर आता है वो ऊपर की तरफ हो गई हैं। एंड इसमें भी बस कुछ ऐसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है। ऊपर जो कभी कभार यूज़ होता है वो टिफिन वगैरह जो कि अभी यूज़ ही नहीं हो रहे, उधर पीछे बोतल वगैरह है, ऑयल वगैरह है जो कभी कभी यूज़ होते हैं, जब नीचे ख़त्म हो जाएगा तो रिफ़िल करने के लिए। यहाँ पे मैंने केटल रख दी है। पीछे को जार है, इसमें अचार है बरनी में, मेरी केटल और ये सैंडविच मेकर। तो ये भी जो मतलब ऐसे यूज़ होता है उस हिसाब से मैंने इनको रख दिया। तो कुछ इस तरह से फिर मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है अपने किचन को। उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। 1 आध टिप्स आपको शायद मिल गई होंगी। तो बस टाइम के अकॉर्डिंग, स्पेस के अकॉर्डिंग एंड अपने नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते रहने से वो ज़्यादा बेटर वे से उनको यूज़ कर सकते हैं हम, और फंक्शनल हो जाती है चीज़ें, इजी हो जाती है, टाइम सेव होता है, आपको ढूंढनी नहीं पड़ती चीज़ें। तो इस तरह से आप टाइम टू टाइम जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए, चाय मेरी बन गई है, मैं करती हूँ चाय को एंजॉय, और आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।